नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने संघवाद को समझा था। तो संघवाद पर हमने उसके बाद पढ़ने के बाद हमने उसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था। तो आज हम इस वीडियो में संघवाद के टॉपिक का ही एक अगला एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो पिछला वाला जो प्रश्न था 125 शब्द का था। तो अब आज हम देखेंगे कि हम 200 शब्दों में भारतीय संघवाद के ऊपर किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। देखिए, भारतीय संघीय इसमें क्वेश्चन है कि संघीय स्वरूप होते हुए भी भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर पर्याप्त झुकाव देखने को मिलता है। उन प्रावधानों को उल्लेख कीजिए जिससे इसे एकात्मक संविधान बनाते हैं, साथ ही संघीय संविधान में होने के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक, तो इसमें देखिए प्रश्न को सबसे पहले मिलने के इस प्रकार से प्रश्न देखने के बाद आपको कई पार्ट में तोड़ देने को मिलता है। सबसे पहले संघीय स्वरूप का एक ढांचा प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्या इसमें एकात्मक लक्षण है कि नहीं है, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, और फिर उसका तर्क देना पड़ेगा कि एकात्मक है कि नहीं है, और फिर उसके फिर संघीय होने के पक्ष में भी तर्क देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको संघीय और एकात्मक दोनों के पक्ष में तर्क दे देंगे और निष्कर्ष की तरफ पहुंच जाएंगे तो आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, तो संघात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों का आंशिक रूप से केंद्र एवं राज्य एवं स्थानीय में रूप में विभाजन होता है। संक्षिप्त तौर पर संघीय शासन व्यवस्था द्वैक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र के साथ कई राज्य सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसमें कई एकात्मक शक्तियाँ भी हैं। देखिए, सब कुछ वही चीज़ है जो पिछले वाले आंसर में हमने देखा था 125 शब्द में। बस मैंने इसको लाइनों को विस्तार कर दिया है। देखिए, इसमें गुड भी मिला है टेस्ट सीरीज में। तो यही है लिखने की कला कि वहाँ पे हमने वही सेम चीज़ को जो है लाइनों का हेर फेर कर दिया और ये हल्का सा लंबा हो गया। तो आपका जो 200 शब्द होगा उसमें थोड़ा सा लंबा रहेगा 125 की तुलना में। आपका जो इंट्रोडक्शन हल्का सा लंबा रहेगा। तो अब देखते हैं कि एकात्मक विशेषताएं। देखिए, एकात्मक विशेषताओं में हमने 125 वाले शब्द में काफ़ी कम लिखा था, 2-3 विशेषता, लेकिन इसमें ज़्यादा लिखे। जैसे आपातकालीन प्रावधान तो ये तो वही सेम है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356, राष्ट्रपति शासन 360, वित्तीय आपातकाल। इसके बीच लिए आप विवरण भी थोड़ा सा देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो राज्यसभा की अखिल भारतीय शक्तियों की शक्ति आर्टिकल 312, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नहीं होना, इकाई नागरिकता, एकल संविधान, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत न्यायपालिका। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि देखिए, इसमें लिखा भी है कि विस्तृत लिखे, थोड़ा सा विस्तृत हो सकता था ये एकात्मक विशेषताएँ जो एकात्मक तत्व हैं, हालांकि ज़रूरत है उसको विस्तृत करने की। तो संघीय विशेषताओं के ऊपर आते हैं। तो संघीय विशेषताओं में देखते हैं कि क्या है कि शक्तियों का विभाजन होगा, दोहरी सरकार होती है ना, केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनी विधायिका होती है, लिखित संविधान होता है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता होती है। ये सारी विशेषताएं भारत को संघात्मक ढांचे की ओर इशारा करते हैं कि भारत का ढांचा जो है, भारत सरकार का ढांचा जो है भारतीय संविधान का संघात्मक है। ठीक, अब हम इसके पक्ष में तर्क देंगे कि क्या ये संघात्मक है कि एकात्मक है। तो भारत अपने स्वरूप में संघीय है, लेकिन संघीय इतिहासकार केसी वियर ने इसे भारतीय संविधान को अर्ध संघीय माना है। देखिए, हमने एक जो है संविधान वेत्ता का जो है विवरण दिया। फिर आगे देखिए, केसी वियर क्या कहते हैं कि प्रेक्षण ठीक नहीं है। इसके नीचे ही हमने जो है प्रस्तुत किया तर्क, इनका प्रेक्षण ठीक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हमारा संविधान समय और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार एकल और संघीय दोनों होगा। तो भारतीय संविधान के ढांचा को बनाने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है समय और परिस्थिति के अनुसार एकल और जो है संघीय दोनों प्रकार का है। हमने दोनों गुणों को रखा है, तो उसी आवश्यकता के अनुसार ये परिवर्तनशील है, यानी ये एक प्रकार का जीवंत दस्तावेज है। फिर आगे हम देखते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से के अनुरूप भारतीय संविधान को एक अलग प्रकार के संघवाद या स्वयं में अनूठे संघवाद के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि भारतीय संविधान जो है ये अनूठा संविधान है। ये यूएसए की तरह जो है शक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो है, राज्य और केंद्र के बीच कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। यह एक प्रकार का संघीय व्यवस्था है। इसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभाजन है, और एक प्रकार का एक अनूठा संविधान है। ठीक, अपने आप में अनूठा संघवाद है। तो इस प्रकार से हमने एक 200 शब्द में भी भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं, भारतीय संघवाद और एकात्मक संघवाद और एकात्मक तत्व और संघीय तत्व में अंतर समझ लिया। तो बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।